महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, धनुष, सिद्धार्थ मल्होत्रा सबकी मूवी सीरीज आने वाली है, लेकिन उससे पहले उनके ट्रेलर आ गए एकदम बारिश की तरह। सबको मिला के एक ही में निपटाएंगे बिजली की तरह। शुरुआत करते हैं उससे जो सबसे पहले आया था, इंडियन पुलिस फोर्स का ऑफिशियल ट्रेलर। तुमको नहीं पता तो ये एक वेब सीरीज होने वाली है और स्पाई यूनिवर्स का पार्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉप यूनिवर्स का पार्ट। ऐसी अफवाह कोई नहीं फैलाएगा कि ये तीनों भी सिंघम 3 में आने वाले हैं, क्योंकि सच में आ जाएंगे। पहले ही आगा बॉलीवुड अंदर कर चुके, 3 और आगे तो क्या हो जाएगा। बट सोच के बुरा लगता है कि कितना भेदभाव किया जा रहा है इनके साथ। कॉप यूनिवर्स में अब तक की सारी मूवीज ले लो, सिंघम, सिंघम 2, सिम्बा, सूर्यवंशी, कुछ पैटर्न नोटिस किया तुमने? सारे पुलिस वालों के नाम एस से स्टार्ट होते हैं। इनफैक्ट सिंघम 3 में अपने को जो न्यू पुलिस वाले दिखेंगे, दीपिका पादुकोण, शक्ति शेट्टी, टाइगर श्रॉफ, एसीपी सत्या। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम कबीर मलिक। एस कहाँ है? ऊपर से इनको दिल्ली में डाल दिया, बाकी सारे पुलिस वाले मुंबई और गोवा में चिल मार रहे हैं। भेदभाव अगर सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम तक लिमिटेड होता तो भी चल जाता, बट जो क्वालिटी के साथ किया गया। सबसे पहले रोहित शेट्टी इसके शो रनर है, इसके प्रोड्यूसर है, इसके राइटर है, इसके डायरेक्टर है। काफी ज्यादा हेवी इन्वॉल्वमेंट, लेकिन मेरे को हेवी वाला उम्मीद नहीं है इससे, क्योंकि तुम ट्रेलर जाके खुद देखो, एक्सप्रेशंस लुक फेक, कोई जरूरत नहीं, डायलॉग्स आर नॉट इंप्रेसिव और एक्टिंग, शिल्पा शेट्टी को गुस्से में देखकर मुझे हंसी आ गई। कहाँ है ये? लेट्स होप कि स्टोरी के अंदर इतना दम हो, सारी कमियों का दम निकल जाए। 19 जनवरी को 7 एपिसोड आएंगे इसके। आयरनी तो ये हो गई, प्राइम वीडियो वाले थंबनेल पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 24 घंटों के अंदर 40+ मिलियन व्यूज आए हैं। 3 दिन बाद 50 पर टक गए। क्यों? एड्स के पैसे खत्म हो गए होंगे शायद। ओए कौन बोला? कुछ भी अफवाह फैलाते हो यार। काश थोड़े पैसे कलर ग्रेडिंग के ऊपर भी डाल दिए होते। ड्रोन वाले शॉट का तो समझ में आता है। पूरा ट्रेलर इतना खराब लग रहा है ना देखने में, जैसे कि 8 बिट में फुटेज शूट किया और तोड़ दिया, जस्ट लाइक बैटमैन की कमर। अगर तुमको नहीं लगता कि इसके अंदर के एक्सप्लोजन थोड़े ज्यादा ही ऑरेंजी हो गए, जैसे इंस्टाग्राम का कोई फिल्टर थोप दिया हो, तो असली एक्सप्लोजन देखो कैप्टन मिलर के ट्रेलर में। ओवरऑल बहुत ज्यादा स्टाइलिश और एडिट एकदम नेल कर दिया है बीट के ऊपर मैच करके। डायलॉग ज्यादा नहीं बोले, लेकिन म्यूजिक पूरा फील देता है वो पोस्टर जब लॉन्च किए थे तो वो देखकर क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। टीजर देख के इंप्रेस हो गया था मैं, एंड नाउ ट्रेलर के बाद आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड देखने के लिए कि क्या कुक किया है उन्होंने। स्टाइल के साथ साथ जो एकदम रॉनेस वाली चीज फील होती है ना, इजीली द बेस्ट ट्रेलर ऑफ दिस एंटायर लॉट। देखो साड़ो, ये होता है एक्सप्लोजन। अच्छी बात ये है कि इस मूवी को देखने के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले भी यही रिलीज हो रही है 12 जनवरी 2024। और अगर तुम पहले से फॉलो कर रहे हो तो यू नो व्हाट डेट इट इज। इट्स लाइक 5-6 छोटी बड़ी आर्मीज पूरी इंडिया से मिलके एक ही दिन उतारेंगे पिक्चर, जैसे कि कटरीना और विजय सेतुपति की मेरी क्रिसमस, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और हनुमान, सब 12 को। इनफैक्ट नेक्स्ट ट्रेलर जिसकी हम लोग बात करेंगे वो भी इसी क्लैश का पार्ट है। महेश बाबू की एक पिक्चर आने वाली है, गुंतुर कारम। मेरे को इस पिक्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लाइक जीरो, अंडा। इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट अपकमिंग महेश बाबू ट्रेलर जो मैंने देखा है, और प्रोबेबली मेरी लाइफ की पहली महेश बाबू मूवी भी होगी अगर थिएटर में लगाया तो। लेकिन क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं पता था, तो मेरी क्यूरियोसिटी एक रैबिट होल में लेके गई, जहां पे मुझे पता चला कि ये अपकमिंग मूवी इज डायरेक्टेड बाय त्रिविक्रम। इनके बारे में भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना जरूर अंदाजा है कि जनरली मासेस को त्रिविक्रम की मूवीज पसंद आती हैं, जैसे कि अला वैकुंठपुरमुलो। देख रहे हो कैसे एक बार में बोल दिया ऐसा फटाक से। या फिर दूसरी मूवी जिसका लिटरल टाइटल है जैसे जादू ने नाम रखा हो। लेकिन मजाक उड़ाना नहीं, YouTube के ऊपर 542 मिलियन व्यूज है। मेरे पूरे चैनल का ऐड कर दूं तो इसका आधा होगा शायद। कुछ मूवीज के हिंदी डब तो रिपीट टेलीकास्ट पे चलते हैं ऑन टीवी, जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति। ध्यान दे रहे हो तो ये हो गई डायरेक्टर की बात। महेश बाबू के बारे में जब मैंने जाना तो आई वाज शॉक्ड कि हाउ इज दिस गाय नियरिंग 50 साल का लगता है ये। बोल रहा हूँ लॉन्डो, अंडरग्राउंड का टाइम आ गया है। मूवी का जो नाम रखा है उसके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग डिटेल पता चला कि ट्रांसलेशन होता है स्पाइस ऑफ गुंतूर। प्लॉट डिवाइस हो सकता है चिलीज, जिसको इतना बार ट्रेलर में दिखाया है, या फिर गुंतूर एक एक्चुअल प्लेस है जहां से महेश बाबू की फैमिली बिलोंग करती है। तो टाइटल के डबल से ज्यादा मीनिंग निकल गया ना। आगे जो मैं बोलने वाला हूं उसके लिए काफी गालियां पड़ सकती है, लेकिन उसको मैं ऐसे लूंगा जस्ट लाइक हर। मैंने आज तक महेश बाबू की एक भी पिक्चर नहीं देखी है। इंटरनेट पे जो थोड़े बहुत फोटोज देखे ना, उससे मेरा इंप्रेशन ऐसा था कि ही इज लाइक तीसरी मूवीज के अंदर एक्शन स्टार्स के जो पैरोडीज दिखाई जाती हैं। सर जी इस पिक्चर में आप खड़े हो जाना, इस पिक्चर में आप भाग रहे हो, उसमें ऐसे खड़े हो, इसमें वैसे खड़े हो। बट ही मेड अ मूवी टाइटल बिजनेसमैन, सो आई एम हैप्पी। इतना सब कुछ होने के बाद जाकर मैंने इसका ट्रेलर पहली बार देखा, एंड माई इंप्रेशंस आर कि
इट्स गुड। नो हिंदी डब व्हिच इज अ शेम, होपफुली रिलीज मिल जाए यहाँ पे। त्रिविक्रम की एक्शन कॉमेडी और इमोशंस को मिला के जैसी वो पिक्चर अब तक बनाए हैं उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन। लेकिन भाई महेश बाबू ने जो इतना एफर्टलेसली करिश्मा स्क्रीन के ऊपर दिखाया ना, उसका फैन हो गया हूं मैं। एक्शन सीक्वेंस में वो थोड़ा कम था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि लोग क्यों फैन है इनके। लेकिन 12 तारीख को वॉच लिस्ट में नंबर 4 पे ही आता है इनका इफ रिलीज हियर। जूनियर एनटीआर जिन्होंने RRR से ग्लोबल फेम कमाया, उनकी नेक्स्ट मूवी आने वाली है आफ्टर RRR। देवरा नाम रखा, जिसका ट्रांसलेशन शायद गोल्ड होता है। इस पिक्चर के अंदर जानवी कपूर और सैफ अली खान भी दिखेंगे एज मेन विलन। एक्साइटेड टू सी कि रावण का कौन सा नया इटरेशन प्ले करते हो। बट देवरा का पहला ग्लिम्स जो रिलीज किया, मेरा ओवरऑल थॉट इट्स गुड बट नॉट ग्रेट। इंप्रेसिव बात कि जितने भी लैंग्वेज में इसका टीजर निकाला सबको आवाज दी खुद जूनियर एनटीआर ने, इवन इन हिंदी, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट पूरी पिक्चर में आई वुड होप कि किसी एक प्रोफेशनल वॉइस एक्टर को ले ले, बिकॉज आई वांट हिम टू डब द इंग्लिश वर्जन जो पूरा एकदम एक्शन टू मार्क है। रेफरेंस समझ में आया हो तो फिस्ट बम्प। दूसरी इंप्रेसिव चीज, इसके स्टार्टिंग के जो कुछ शॉट्स थे, समुंदर, नाव, वेरी गुड। देवरा का जो मेन थीम बनाया बाय अनिरुद्ध, और साथ में वो चांद वाला शॉट मस्त। इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया था वो समुंदर वाले पूरे सीन को देखकर। लेकिन फिर बाद में जो एक्शन वाले शॉट आते हैं वो ऐसा फील होता है कि एक सेट के ऊपर शूट किया है इंस्टेड ऑफ अ रियल लोकेशन। बहुत महंगा, बहुत इंप्रेसिव, बट इट स्टिल फील्स लाइक अ सेट, जहां पे फोरग्राउंड में सैंड से लेके ये ब्रोकन शिप सब कुछ असली है, बट बैकग्राउंड में पर्दा लगा दिया। होपफुली रिलीज तक ठीक कर दे, क्योंकि इसको आने में टाइम है 5 अप्रैल 2024, और ये भी एक पार्ट 1 होने वाली है। मतलब कि पार्ट 2 भी पहले से प्लान करके रखा है, और उसका मतलब क्या होता है, यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। पिक्चर कहां पे खत्म होगी। तो मैंने अगर ध्यान दिया होगा तो 4 ट्रेलर में से सिर्फ एक ही हिंदी था, क्योंकि 2024 में एक्सपेक्टेड है साउथ पूरा डोमिनेट करेगा, क्योंकि लास्ट ईयर बॉलीवुड ने अपने बिग गन्स निकाले, ढेर सारा पैसा कमाया और कमबैक किया। इस टॉपिक के ऊपर एकदम ब्रॉड में जो टॉप के 3-4 फिल्म इंडस्ट्रीज है, उसका बॉक्स ऑफिस वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताओ।